हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले विश्व युद्ध ने जो है उसने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई तो भारी संख्या में भारतीयों को सेना में भर्ती किया गया। ठीक है। यूरोपीय देशों के स्वतंत्र वातावरण और लोकतंत्र संगठनों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये जब यूरोप गए अपनी सेना में भर्ती होके तो वहाँ का वातावरण जो था वो स्वतंत्र वातावरण था, लोकतंत्र था और स्वतंत्र था। तो उनको देखकर उन पर जो है मतलब उन भारतीयों पर जो यहाँ से गए थे उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। युद्ध के अनुभव से उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास हुआ। युद्ध का जो अनुभव हुआ तो जो युद्ध का अनुभव वो प्राप्त किए उनसे वो उन भारतीयों पर जो सेना में भर्ती होकर गए थे उनको अपनी क्षमता का विश्वास हुआ कि हम भी युद्ध लड़ सकते हैं। फिर क्या होता है, युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर अतिरिक्त कर लगा दिए। युद्ध व्यय की पूर्ति मतलब कि युद्ध में जो खर्च हो रहा था उसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, अपने उपनिवेशों पर, उपनिवेश कहते हैं कि किसी देश में बाहर से आने वाले लोग जो आकर बस जाते हैं और वहाँ बिजनेस करते हैं उनको हम उपनिवेश कह सकते हैं। ठीक है। तो ब्रिटेन में जो बाहर से लोग आकर बस गए थे और बिजनेस कर रहे थे उन पर क्या किया, अतिरिक्त कर लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया उन पर। परिणाम स्वरूप जिसका परिणाम ये हुआ कि उपनिवेशों में विकट आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। इसका परिणाम क्या हुआ कि उपनिवेशों में एक मतलब कि इसका मतलब एक विकट आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई वहाँ के उपनिवेशों पर। फिर क्या होता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से वस्तुओं की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। मतलब जैसे तैसे मतलब आदमी के सोच से भी ऊपर इतना रेट बढ़ गया सारे सामान का। तो अब ये तो होना ही था। मान लो कि किसी पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा तो वो पॉकेट से वो नहीं ना भरेंगे। वो क्या किए, उनका वो जो टैक्स था अतिरिक्त टैक्स वो सारा प्रोडक्ट पर लगा दिए, तो कीमत तो बढ़ना ही है। ठीक है। फिर आगे देखिए, देश के कई भागों में फसलें नष्ट हो गई। इसके अलावा क्या हुआ, देश के कई भागों में फसल भी नष्ट हो गई जिसके कारण खाद्यान्नों की कमी हो गई, खाने पीने के सामान की कमी भी होने लगी। ठीक है। तथा कई क्षेत्रों में अकाल पड़ गए, मतलब कि वहाँ बिल्कुल खाने पीने का सामान अवेलेबल नहीं हो रहा था। ठीक है। इसी बीच फ्लू मतलब यहाँ नहीं रुका, इसी बीच फिर क्या होता है, फ्लू जैसी महामारी फैल गई। अब फ्लू भी फैल गई, एक महामारी हवा के द्वारा फैलने वाली। ठीक है। जिससे भारी संख्या में लोग मारे गए। अब इधर भी लोग मारे गए फ्लू से, है ना, अकाल पड़ गया, उधर भी लोग मारे गए। अंग्रेजी सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ईस्वी में लागू किया। मतलब इतना कुछ हो रहा था। इसके अलावा क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, भारत में क्रांतिकारी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए एक एक्ट लाया, कानून लाया, जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसे लाया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन कम होने के बजाय और तेज हो गया। वो एक्ट इसलिए लाया गया था कि क्रांतिकारी आंदोलन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्या हो गया, और ज़्यादा तेज हो गया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा। इसका परिणाम क्या हुआ, लोगों में जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष और विद्रोह का भाव पनपा कि हाँ अब इससे जंग करके इसको भगाना होगा यहाँ से, तथा लोग राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए मजबूर हो गए। तब क्या किए लोग, राष्ट्रवादी आंदोलन करने के लिए वो लोग मजबूर हो गए। ओके, थैंक यू।